हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम म्यूजिक के जो 7 नोट्स हैं उनकी साउंड के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। बट वेस्टर्न म्यूजिक में भी 7 नोट्स माने गए हैं। उसमें जो लैंग्वेज यूज होता है वो आपके इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे ABCDEFG। ये 7 नोट्स इंग्लिश के आपको म्यूजिक में यूज करने के लिए मिलेंगे। हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। मैं आपको कुछ लेसन में, पहले लेसन्स में आपको पियानो के नोट्स भी बता चुका हूँ, उसके कीज के नेम भी बता चुका हूँ, स्ट्रिंग्स के नेम भी बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं अगेन इसको रिपीट कर दूंगा आज। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे कि जो नोट हम गिटार पर प्ले करेंगे क्या कीबोर्ड पर प्ले करने पर वही साउंड कॉम्बिनेशन होता है या नहीं होता। ऐसा तो नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा इसके ऊपर आज हम टेस्टिंग करेंगे। तो अभी थोड़ा गिटार की जो स्ट्रिंग्स है उसके नेम आप देख लीजिए। देन उसके बाद मैं आपको कीबोर्ड्स के नेम्स अगेन रिपीट करूंगा। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा साउंड पर आएंगे हम लोग। तो आप सबसे पहले गिटार की स्ट्रिंग्स को देखिए। आप अच्छे से जानते हैं कि गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और यहां से डाउन टू अप हम इसे काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसके अल्फ़ाबेट जो स्ट्रिंग्स के नेम हैं वो हैं E, A, D, G, B, E। अगेन देखिए E, A, D, G, B, E। ये स्ट्रिंग्स के नेम हैं। अब कीबोर्ड पर देखिए C, D, E, F, G, A, B। अब सबसे पहले मैं E स्ट्रिंग गिटार पर प्ले करता हूं। इस स्ट्रिंग को अगेन देखिए E नोट। अगेन देखिए वाइब्रेशंस आपको दिख रहे होंगे यहां पर। ठीक है, जितना ये वाइब्रेट करेगा उतनी आपकी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। अब देखिए दोबारा, यहां पर देखिए वाइब्रेशंस। ये हमने प्ले किया E नोट। अब इसे कीबोर्ड पर देखिए, क्या जो ये साउंड था वो कीबोर्ड के E नोट से मैच होता है या नहीं होता। अब देखिए A नोट। अब यही नोट आप कीबोर्ड पर देखिए, क्या उसके साउंड से ये मैच होता है। अब आते हैं नेक्स्ट नोट पर, वो है डी। दिस वन डी। अब कीबोर्ड पर देखिए अब नेक्स्ट नोट है जी। जी का साउंड देखिए। अब देखिए बी नोट। अब देन ई स्ट्रिंग अगेन, हाई वाला। हाई नोट ई। अब कीबोर्ड पर सुनिए सारे नोट्स। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने गिटार पर जो नोट्स प्ले किए वही नोट्स हमने कीबोर्ड पर भी प्ले करके देखे
और दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है। ये पता लगाने के लिए मैंने अभी बोला कि आपका हियरिंग पावर अच्छा होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आपको वो चीज़ फील करना है कि जो आपने स्ट्रिंग्स प्ले किया है, और अगर वही नोट आप कीबोर्ड पर प्ले करते हैं या कीबोर्ड पर जो नोट प्ले करेंगे अगर वो गिटार पर प्ले करते हैं उसी नेम का नोट, क्या दोनों का साउंड सेम होगा? ऑब्वियसली दोनों का सेम होगा, क्योंकि नेम सेम है तो साउंड भी उसका सेम होगा। तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है या गिटार नहीं है, आप दोनों की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और दोनों का जो नोट है, नोट आपको अच्छे से पता है, मैंने अभी बताए थे आपको, ठीक है। नोट्स आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप ई प्ले कीजिएगा, देन स्ट्रिंग गिटार पर ई प्ले करके देखिएगा और फील कीजिएगा क्या दोनों का साउंड सेम है या नहीं है। सो आई होप कि आज जो हमने साउंड के ऊपर डिस्कशन किया, नोट्स के जो साउंड के ऊपर डिस्कशन किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा।